बात है 2017 की। उस वक्त बजट प्रोसेसर की बहुत ही ज्यादा डिमांड थी, तो उस वक्त इंटेल लेकर के आया इंटेल पेंटियम 4560 प्रोसेसर। ड्यूल कोर का प्रोसेसर था, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ। रीजन उसका ये था कि ये 4 से 5 हजार रुपए के अंदर उस वक्त मिल रहा था, और बजट प्रोसेसर बजट बिल्ड के लिए ये बहुत ही ज्यादा फेमस रहा, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर रहा, क्योंकि वो समय ऐसा था। उस वक्त के हिसाब से अगर देखा जाए, ये ड्यूल कोर प्रोसेसर जो कि 2 कोर 4 थ्रेड्स का था, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 3.5 गीगाहर्ट्ज पे चलता था और बजट पे था, इसीलिए फेमस ज्यादा हुआ। उस वक्त के अकॉर्डिंग इसको एक बजट बिल्ड माना जा रहा था। लेकिन आज का क्या कंडीशन है? 2017 में ये लॉन्च हुआ, आज 2025 है। आज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो न्यू तो ये मिलेगा नहीं। ये सेकेंड हैंड मार्केट के अंदर ये 500 रुपए से लेकर के 1500 रुपए तक आपको मिल सकता है। तो क्या आज के रेट में अगर हम इसको खरीदते हैं, या फिर अगर हमारे पास है, या फिर आज के रेट में इसके साथ में पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, तो क्या ये वर्थ इट है? या फिर इसके जगह पर हमें कौन सा दूसरा प्रोसेसर बाय करना चाहिए, उसके साथ में पीसी बिल्ड करना चाहिए? ये सारी चीजें आज हम लोग समझेंगे प्रॉपर। इसको पूरा प्रॉपर तरीके से हम लोग टेस्टिंग में लेंगे कि आज के रेट में इसका कैसा परफॉर्मेंस है। 2 कोर 4 थ्रेड्स का प्रोसेसर है, बेसिक वर्क इसके अंदर हो सकता है, लेकिन इसके जगह पर दूसरा कौन सा इसी बजट के अंदर बिल्ड हो सकता है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग बिल्ड करने के लिए क्या क्या यूज करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, ये इंटेल 4560 2 कोर 4 थ्रेड्स का आज क्या कमाल करने वाला है, जैसे कि 500 से लेकर के 1500 रुपए तक मिलेगा। तो इसको आप समझ सकते हैं। बाकी मदरबोर्ड की बात करें तो H110 पे लगेगा, और लगता भी था, जिसका प्राइस 3500 रुपए के आसपास में आपको मिलेगा। अच्छा मदरबोर्ड है, इसके लिए फ्रंटेक का हमारे पास है, इस पर हम लोग इसको टेस्टिंग में लेंगे। और बाकी रैम की बात करें तो DDR4 लगने वाला है, जो कि 4 जीबी का हम लोग इसके अंदर यूज करने वाले हैं। 8 जीबी दोनों स्टिक यूज करेंगे ताकि बेहतरीन परफॉर्मेंस निकल करके आए। और ये रैम के बाद में जो है SSD हम लोग कंसिस्टेंट का 256 जीबी यूज कर रहे हैं, ताकि इसके परफॉर्मेंस को हम लोग प्रॉपर तरीके से बेहतरीन ढंग से निकाल सके। आज के रेट में कैसा रहने वाला है, क्योंकि वो टाइम था हार्ड ड्राइव का, आज का टाइम है SSD का। M.2 NVMe SSD हम लोग यूज कर रहे हैं, तो परफॉर्मेंस उसके अकॉर्डिंग आज का काफी बेहतर होगा। और दोनों ही चैनल हम लोग यूज कर रहे हैं, इससे भी बेहतर होने वाला है इसका परफॉर्मेंस। बाकी इस रैम की अगर हम बात करें तो ये करीब 1200 रुपए की दोनों मिलेगी, 600 रुपए के आसपास की आती है। SSD की बात करें तो 256 जीबी 1500 से लेकर के 1800 रुपए में मिल जाएगा। पावर सप्लाई की अगर हम बात करें तो 450 वाट की पावर सप्लाई आप लगा सकते हैं। अच्छी पावर सप्लाई लगाना है तो आप एंटी स्पोर्ट का लगाएं, जो कि 1700-1800 रुपए का मिलेगा। बजट कम है तो आप जेब्रोनिक्स वगैरह का लगा सकते हैं, जो कि 1000 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगा। आप उसे भी चाहें तो यूज कर सकते हैं। बाकी कैबिनेट की बात करें तो इसके अंदर हम लोग फ्रंटेक का यूज कर रहे हैं, जो कि 1000 रुपए के आसपास में आने वाली है। टोटल ओवरऑल कॉस्ट की अगर हम बात करें तो ये अगर हम प्रोसेसर को हटाते हैं तो बाकी जो कॉस्ट आएगा कंप्लीट पीसी का, प्रोसेसर को हटा करके 8500 रुपए के आसपास में आता है। तो अगर प्रोसेसर 500 रुपए का अगर आपको कहीं से मिल जाता है तो आपका पीसी बिल्ड हुआ 9000 रुपए के आसपास में। 1000 रुपए का प्रोसेसर मिलता है तो आपका टोटल बिल्ड जो है 9500 का हुआ। तो इस तरीके से आपका टोटल बिल्ड बनेगा। लेकिन इसी प्राइस के अंदर और बेहतर क्या हो सकता है, हम लोग उसको भी समझेंगे। चलिए मिलते हैं टेस्टिंग के अंदर, देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों ये रहा, रेडी हो गया है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये ड्यूल कोर है, 2 कोर 4 थ्रेड्स, लेकिन हम लोगों ने इसके अंदर भी Windows 11 ही चला रहे हैं। Windows 11 के साथ में ही ये जो है ऑपरेट हो रहा है, 7th जनरेशन का है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी प्रोसेसर यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इंटेल पेंटियम G4560 प्रोसेसर है, 2 कोर 4 थ्रेड्स के साथ में आ रहा है। पूरी की पूरी डिटेल्स आपके स्क्रीन पे पड़ा हुआ है। बाकी इसके जीपीयू की बात करें तो इंटीग्रेटेड जीपीयू है, एक्चुअली ये iGPU है, जिसके अंदर HD ग्राफिक्स 610 लगा हुआ है, जो कि बेसिक वर्क के लिए ही सही है। आप लोगों को भी पता होगा। बाकी सारी की सारी डिटेल्स जो है आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। अब वर्क की अगर हम बात करते हैं, बिल्कुल बेसिक वर्क के लिए ही आया था उस वक्त भी। आज हम लोग इसमें थोड़ा सा एडवांस वर्क भी करने की कोशिश करेंगे। बाकी जो है सब कुछ अपडेट हो गया है, सॉफ्टवेयर्स वगैरह हर चीज अपग्रेड हो गया है। तो आइए पहले देखते हैं इसमें MS ऑफिस को हम लोग चला करके देखते हैं कि Windows 11 पर आज के रेट पे कैसा चलता है। Word 2016 है हमारे पास में, इस पर अच्छा खासा चलना चाहिए। बाकी देखते हैं, बहुत ही फटाफट लोड हुआ है। ये दिखाता है कि बहुत ही कैपेबल रहा है। वैसे DDR4 के साथ में भले ही ड्यूल कोर है, तो ये 7th जनरेशन है, इसका असर रहेगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने MS Word, PowerPoint, Excel तीनों सॉफ्टवेयर को ओपन कर रखा है, जो कि सबसे ज्यादा चलने वाले हैं। और इसको कुछ देर तक हम लोगों ने यूज भी करने की कोशिश किया, और बहुत अच्छे से हम लोगों ने इसको टेस्टिंग करने की कोशिश किया है। पर्सनली हमने खुद यूज किया हुआ है इसको प्रॉपर तरीके से। पहले भी हमने यूज किया और आज भी यूज किया, लेकिन पहले के अकॉर्डिंग
आज के डेट में इसका परफॉर्मेंस बहुत ही टॉप नॉच मिल रहा है। रीजन क्या है कि पहले हम लोग हार्ड ड्राइव पे चलाते थे, आज डायरेक्टली M.2 NVMe मदरबोर्ड पे लगा हुआ है। उसका असर आज के डेट में बहुत ही दिख रहा है, क्योंकि ये हम लोगों के जमाने के प्रोसेसर हैं, बिल्कुल रगड़ करके हम लोगों ने इस पे काम किया हुआ है। तो आज भी हमको याद है ये कहां फंसता था, लेकिन आज के डेट में ये बहुत ही बेहतरीन चल रहा है। उसका रीजन है ड्यूल कोर, हम लोग रैम को भी यूज कर रहे हैं ड्यूल चैनल, और साथ में ही NVMe SSD है। उसका फर्क यहाँ पे दिख रहा है। बाकी MS वर्ड में कहीं भी किसी भी लेवल से नहीं रुका, एक्सेल के अंदर भी बहुत ही बेहतरीन वर्क कर रहा है। कहीं भी जो है आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरा भी आपको डिले नजर नहीं आ रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। साथ में पावर पॉइंट के अंदर भी हम लोगों ने बहुत कुछ देखने की कोशिश किया। यहाँ पर बहुत सारे स्लाइड्स पे भी हम लोगों ने काम किया हुआ है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। बिल्कुल कहीं भी जो है इसको दिक्कत नहीं हुई है। बहुत ही मतलब जरा भी आपको ये नहीं लगेगा कि ये MS ऑफिस में कहीं भी दब रहा है आज के डेट में भी। और उस समय के अकॉर्डिंग आज के डेट में इसका परफॉर्मेंस बहुत ही हाई है। इसको ओपन रखते हैं, चलिए कोरल ड्राव फोटोशॉप पे चलते हैं एक बार। इतनी बड़ी फाइल हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इसमें ओपन होगा। बहुत सारे लेयर्स पे काम हुआ पड़ा है, एक हैवी फाइल पे काम हुआ पड़ा है, लेकिन ओपन करने में इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई। और यहाँ पर अगर आप देखें जूम इन जूम आउट से आपको पता लगेगा कि इतनी हैवी फाइल होने के बावजूद भी बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा है। ये आप देख सकते हैं, क्योंकि हैवी फाइल है तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है हल्का फुल्का डिले दिख रहा है। और साथ में ही हमने तीनों ही सॉफ्टवेयर MS वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल को भी ओपन कर रखा है, तो मल्टीटास्किंग में भी अच्छा खासा यहाँ पर परफॉर्मेंस निकल करके आ रहा है। देखते हैं लेवल क्या कहता है। बिल्कुल मजा सा आ रहा है। ये मतलब कि उतना भी 2017 का प्रोसेसर है, तो कोई बहुत ज्यादा ओल्ड नहीं कहेंगे, ड्यूल कोर भले ही है, लेकिन बहुत मजा आ रहा है इस पे काम करने में। इस तरीके से आप देख सकते हैं बिल्कुल कर्सर के साथ में काम कर रहा है, फर्क नहीं पड़ता, बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है। फोटोशॉप के अंदर एक बार कोरल ड्रॉ को देख लेते हैं। यहाँ पर कोरल ड्रॉ ओपन नहीं हो पा रहा है, तो इसमें एक्चुअली पीसी का फॉल्ट नहीं है, हमारे फाइल में कुछ दिक्कत हो गई है। जो हमारे पास कोरल ड्रॉ है, एक्चुअली कई सारे पीसी में प्रॉब्लम कर रहा है वो। तो जब फोटोशॉप चल जाता है, वो भी इस लेवल का, तो कोरल ड्रॉ अच्छे से चलेगा। ये हम लोगों ने देखा हुआ है। कोरल ड्रॉ के लिए बहुत हैवी पीसी की जरूरत नहीं है, लेकिन फोटोशॉप के लिए हैवी पीसी की जरूरत पड़ती है। तो जब यहाँ तक इस हैवी फाइल पर जो है ये वर्क कर रहा है, और भी बेहतरीन ढंग से, तो कोरल ड्रॉ भी बहुत अच्छा चलेगा। साथ में मैं दिखाना चाहूंगा कि ये रहा पावर पॉइंट, इसके अलावा ये रहा एक्सेल और ये रहा MS वर्ड। सारी फाइलों को हमने ओपन कर रखा है। इसके साथ में ही देखते हैं ऑनलाइन क्या होता है। यहाँ पर जो है आप देखेंगे थोड़ा सा डिले मिलेगा। रीजन क्या है कि 2 कोर 4 थ्रेड से ही है, और ऑलरेडी हम लोगों ने 4-5 सॉफ्टवेयर को ओपन कर रखा है। उसके बाद यहाँ पर अलग अलग टास्क ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर डिले नजर आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पीसी हैंग हो, लैग हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। यानी कि ऑनलाइन भी आप अच्छे खासे काम कर सकते हैं इस पीसी के ऊपर, यानी क्लासेस वगैरह करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये सारे काम में कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। बाकी वीडियोस वगैरह प्ले करना है तो फुल HD तक ही पॉसिबल है, उससे ऊपर पॉसिबल नहीं है, इसके अकॉर्डिंग पता लग रहा है। तो अगर आपको हल्का फुल्का ऑनलाइन काम करना है, इंटरनेट सर्फिंग वगैरह करना है, ऑनलाइन क्लास करना है, तो ये सारे काम कर सकते हैं। बाकी ग्राफिक डिजाइनिंग में अगर आपको करना है, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप वगैरह चलाना है, लेटेस्ट वर्जन चलाना है, तो भी आज के डेट में ये NVMe की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। DDR4 रैम के साथ में पीसी है, इसीलिए यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छा खासा निकल करके आ रहा है। चाहे ऑनलाइन काम होगा, चाहे प्रोडक्टिविटी के अंदर होगा, लेकिन गेम्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। गेम हम लोग ट्राई भी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि गेम को ट्राई करने का कोई मतलब नहीं बनता है। 2 कोर 4 थ्रेड्स के साथ में ड्यूल कोर प्रोसेसर पर गेम बिल्कुल भी नहीं, आज के डेट में कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन प्रोडक्टिव जिन लोगों का बेसिक वर्क है, वो लोग अगर लेटेस्ट जनरेशन, यानी कि लेटेस्ट ही मानेंगे। अगर ड्यूल कोर के बारे में बात करें तो 7th जनरेशन, 3rd जनरेशन से तो लेटेस्ट जनरेशन माना ही जाएगा। लेकिन क्या इस प्राइस में, यानी कि करीब 9 से 10 हजार रुपए में ये सही है? अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो इस प्राइस के अंदर आपका जो है i7 का 3rd जनरेशन बिल्ड हो जाएगा इस प्राइस के अंदर, और जो i7 का 3rd जनरेशन है वो भी 9 से 9.5 हजार के अंदर ही बिल्ड होगा। X61 मदरबोर्ड के साथ में, DDR3 रैम के साथ में। वो एक नया जनरेशन चाहिए उससे आगे, तो वो एक अलग बात है। लेकिन परफॉर्मेंस प्रैक्टिकल वाइज देखें, i7 3rd जनरेशन का जो परफॉर्मेंस है, इससे 70 to 80% बेटर रहने वाला है। तो अगर बजट पीसी बिल्ड की बात करें तो इसको आप बिल्ड ना करें। कैसा परफॉर्मेंस रहने वाला है वो हमें दिखाना था। यहाँ पर i7 का 3rd जनरेशन अगर आप लेते हैं तो इससे बहुत आगे परफॉर्मेंस प्रैक्टिकल निकल करके आएगा, 70 to 80%, क्योंकि वो भी 9 से 9.5 हजार में बिल्ड होगा, और ये भी 9 से 9.5
9,000 में ही बिल्ड होगा, तो इसे क्यों बिल्ड करना। बाकी आपका क्या विचार बनता है, आपको क्या समझ में आता है, प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। बाकी इसी प्रकार की तमाम एक्सपेरिमेंट के लिए आप इस चैनल के साथ बने रहें, हम लोग करते रहेंगे, समझते रहेंगे कि कम से कम जो पीसी बिल्ड हो सकता है उसके अंदर परफॉर्मेंस कैसा लगेगा। बाकी अगर हमारी राय माने तो आज के डेट में ये पीसी नया बिल्ड करने का कोई औचित्य नहीं बनता है, बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। इससे बेहतर होगा i7 का 3rd जनरेशन, और उसके बाद जो है 1,500 रुपए ऊपर जाते हैं तो i7 का 4th जनरेशन बहुत कमाल करेगा। उस पे एक से एक ग्राफिक कार्ड भी लगा करके आप उसको देख सकते हैं। बाकी इस पर भी हम लोग कुछ ग्राफिक कार्ड लगा करके देखेंगे कि क्या कुछ कर पाता है। बाकी इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग लेकर के आते रहते हैं ऐसी वीडियोस। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।